जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज जो है वो हम एक चैप्टर नंबर 7 का इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंतहाई आसान तरीन लॉन्ग क्वेश्चन उसको डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ द बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम के अंदर आपको मोस्टली क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ लेटेस्ट एनर्जी एंड हाउ डज बोर्न हैबर साइकिल हेल्प टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि लेटेस्ट एनर्जी से क्या मुराद है, और बोर्न हैबर साइकिल जो है वो इसकी मदद से इसको यूज़ करते हुए हम लोग सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आसान। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे जी, आप लेटेस्ट एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। सो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, आपको हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड, एनर्जी की ऐसी अमाउंट जो कि रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि रिलीज़ होती है व्हेन गैशियस आइंस। जब कौन से आइन? गैशियस आइंस। मतलब जो दो आइंस कंबाइन होंगे वो किस स्टेट में होंगे भला? गैशियस स्टेट के अंदर। यहाँ पे देखें सोडियम आइन वो भी गैशियस स्टेट के अंदर है, और क्लोराइड आइन देखें वो भी किस स्टेट में है भला? गैशियस स्टेट के अंदर है। ये जब और इनके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए? गैशियस आइंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। इनके ऊपर चार्जेस कौन से होंगे भला? ऑपोजिट चार्जेस होंगे। सोडियम के ऊपर अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड के ऊपर देखें तो आप कौन सा चार्ज है भला? नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं। जब ये कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। अच्छा जी, तो जब ये ऑपोजिट चार्ज रखने वाले गैशियस आइंस आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब ऑपोजिट चार्ज रखने वाले आइंस और वो भी गैशियस फॉर्म में जब वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है भला? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है? जो कि ऑपोजिट चार्ज रखने वाले आइंस के मिलने से बनता है। तो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड बनेगा। ओके। और इस आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे भला? लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। सो दैट इज़ सो सिंपल एंड सो इजी। ओके। लेटेस्ट एनर्जी का पता चल गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन गैशियस आइंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल भी बड़ी आसान सी है, कि सोडियम आयन गैशियस फॉर्म में, क्लोराइड आयन वो भी गैशियस फॉर्म में कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड की आयनिक क्रिस्टल बन जाएगी जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू क्या होगी भला? -787 किलो जाउल्स पर मोल होगी। ओके। अच्छा, अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, -787 किलो जॉल्स पर मोल, ये हमने कैसे निकाली है? बोर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड की जो वैल्यू हम निकालते हैं -787 किलो जॉल्स पर मोल, बोर्न हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए, वो किस तरह से निकालते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, बोर्न हैबर साइकिल को देखें। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपने लेटेस्ट एनर्जी को डिफ़ाइन करना है और इसकी एक एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद आप फिर बोर्न हैबर साइकिल की हेडिंग देंगे, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल बड़ा आसान सा है। द सम ऑफ एनर्जी चेंजेस फॉर ए क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जो कि क्लोज्ड होगा उसके अंदर एनर्जी चेंजेस का जो सम होगा वो क्या होगा भला? ज़ीरो होगा। मतलब आप साइक्लिक प्रोसेस से आप इसको ऐसे भी हैसिस लॉ के अकॉर्डिंग भी सपोज कर सकते हैं कि आपने लेट से एक पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है, तो आप डायरेक्टली ए से बी की तरफ चले जाएं, या आप पहले ए से सी की तरफ जाएं और सी से डी की तरफ जाएं और फिर बी की तरफ जाएं। तो क्लो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होगा वो आपस में सेम होगा, चाहे आप डायरेक्ट चले जाएं चाहे आप इनडायरेक्टली चले जाएं। एनर्जी जो चेंजेस होंगी वो सेम होंगी, और ओवरऑल जो हमारी एनर्जी चेंजेस होंगी वो किसके इक्वल होंगी भला? ज़ीरो के इक्वल होंगी। हाँ, मगर इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लें कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। इसकी इनिशियल स्टेट ए थी और यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी थी भला? बी। आप डायरेक्ट गए तब भी आप बी, इनिशियल आपने ए से स्टार्ट किया और फाइनल स्टेट आपकी कौन सी थी? बी। आप इनडायरेक्टली गए तब भी आपने पहले ए से सी की तरफ गए, डी की तरफ गए और फिर बी की तरफ गए, तब भी आपने इनिशियल स्टेट आपके पास ए ही थी और फाइनल स्टेट आपके पास बी ही थी। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है आपने, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आपकी सेम होनी चाहिए। ओके।
इंतहाई आसान सी डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ एनर्जी चेंज इन ए क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस, कि एक क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उनका अगर आप सम करें तो वो कितना होगा भला? ज़ीरो होगा। मगर कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स उनकी क्या होनी चाहिए भला? सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं जी बोर्न हैबर साइकिल, इसका यूज़ देखते हैं, इसको हम यूज़ किस पर्पज़ के लिए करते हैं? बोर्न हैबर साइकिल इज़ यूज टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये ना सिर्फ जैसे कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, इसकी एनर्जी को हम डिटरमिन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे भला? बोर्न हैबर साइकिल यूज़ करेंगे। तो आयनिक क्रिस्टल्स की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भला? बोर्न हैबर साइकिल यूज़ करते हैं। लेटेस्ट एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली। इसको आप लेटेस्ट एनर्जी को आप याद रखें कि आप इसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू डिटरमिन नहीं कर सकते। इसको आप हमेशा लेटेस्ट एनर्जी, आपने किसी भी आयनिक क्रिस्टल की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी हो, आप हमेशा बोर्न हैबर साइकिल ही यूज़ करोगे। ओके, तो बोर्न हैबर साइकिल जो है वो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं उस चीज़ का आपको आइडिया हो गया होगा। अब आते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ। इंतहाई आसान सी एग्जांपल है और बच्चे ना बेसिकली कंफ्यूज होते हैं जी। यहाँ पे एग्जांपल पे आगे थोड़ा सा, तो कैसे आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, बड़ा आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है जी, आपने सोडियम क्लोराइड की हमने लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है। लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड करनी है सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड के लिए एक क्लोज्ड बोर्न हैबर साइकिल की डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसा कि फिगर में उन्होंने दिखाई है। तो और हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो हम बोर्न हाइबर साइकिल को यूज़ करते हुए इसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर लेंगे। होगा क्या जी, पहले डायरेक्ट मेथड देखें। सोडियम सॉलिड फॉर्म के अंदर कंबाइन होगा क्लोराइड के हाफ मोल्स के साथ। हाफ मोल्स क्लोराइड के मिलेंगे गैशियस फॉर्म के अंदर, और सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में, दोनों एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास बनेगा क्या? डायरेक्टली हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड की आयनिक क्रिस्टल बन जाएगी, और यही हमने काम करना था। ये है जी हमारा डायरेक्ट मेथड। ओके, अच्छा, तो अब जो है वो हम इनडायरेक्टली देखते हैं क्या होगा जी। सोडियम पहले तो सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में जाएगा भला? सोडियम पहले तो जाएगा गैशियस फॉर्म के अंदर। गैशियस फॉर्म में चला गया, उसके बाद सोडियम की आयोनाइजेशन होगी और सोडियम का एक कैटायन बन जाएगा। पहले दो काम होंगे, सोडियम सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में चला गया और उसके बाद इसकी आयोनाइजेशन होगी और वो पॉजिटिव फॉर्म में, और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे Cl2 क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। पहले तो इसकी एटमाइजेशन होगी मॉलिक्यूलर फॉर्म से, ये जाएगा किस फॉर्म में भला? मॉलिक्यूलर फॉर्म से ये जाएगा पहले तो एटॉमिक फॉर्म के अंदर। यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे अकेला Cl रह जाएगा। एक स्टेप। दो स्टेप इसकी चेंजिंग के अंदर है, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव आयन की दो स्टेप जो हैं वो चेंजेस के अंदर हैं कि आपने सोडियम से सोडियम आयन किस तरह से बनाना है, इसी तरह से आपने क्लोराइड से क्लोराइड आयन किस तरह से बनाना है, इसके अंदर भी दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपको पता चल गया कि क्लोराइड जो है वो Cl2 से Cl के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो है वो आपने इसकी आयनाइजेशन करवानी है, और इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन, इसमें से सोडियम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये आपने दो स्टेप्स बड़े आसान से करने हैं, और उसके बाद जो है वो जब ये दोनों आयंस बन जाएंगे तो उसके बाद जो है वो आप इसको चेंज कर लेंगे, किसमें भला? आप इसको बाद में सोडियम क्लोराइड के अंदर चेंज कर लेंगे। ये बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। इसको एक बार ना मैं अलहदा कॉपी पर ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। होगा क्या जी, बड़ी आसान सी डायग्राम है। आपने इसके अंदर क्या करना है, सोडियम जो है वो पहले हमें पता है किस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म के अंदर होगा, कोई इस पे चार्ज नहीं होगा, और वो होगा जी किस फॉर्म में भला? सॉलिड फॉर्म के अंदर। ओके, वो कंबाइन होगा हाफ मोल के साथ, किसके हाफ मोल? वो क्लोराइड मॉलिक्यूल के Cl2 के हाफ मोल के साथ कंबाइन होगा, और क्लोराइड यहाँ पे गैशियस फॉर्म के अंदर ही होगा। और इनडायरेक्टली जो है वो हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी भला? इनडायरेक्टली देखें तो हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड की आयनिक क्रिस्टल ही बननी है। ओके, अच्छा जी, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन के ये दोनों आयंस बने और इनकी कंबाइनिंग के दौरान कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन, अपना जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी।
ओके। अच्छा, ये तो था जी डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्टली क्या होगा? पहले सोडियम जो है वो मैंने आपको बताया है कि सोडियम के अंदर जो है वो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। वो कौन-कौन से भला? कि सोडियम जो है वो पहले सॉलिड फॉर्म से जाएगा किस फॉर्म के अंदर भला? सोडियम जो है वो पहले सॉलिड फॉर्म से जाएगा गैसियस फॉर्म के अंदर। एटमाइज़ेशन होगी इसकी। एटमाइज़ेशन के बाद गैसियस फॉर्म में चला गया, अब इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, इसकी आयोनाइज़ेशन करवानी है। आयोनाइज़ेशन करवाएँगे, आपने सोडियम की भी आयोनाइज़ेशन, पहले सोडियम की आपने एटमाइज़ेशन करवानी है और फिर आपने सोडियम की आयोनाइज़ेशन करवानी है। इसी तरह से आपने पहले Cl2 की एटमाइज़ेशन करवानी है और इसके बाद आपने Cl2 की आयोनाइज़ेशन करवा देनी है, सिंपल। सोडियम की आपने एटमाइज़ेशन करवा ली, सोडियम सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आ गया और उसके बाद आपने इसकी आयनाइज़ेशन करवानी है, दूसरा स्टेप आपको पता ही है। तो इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे भला? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी? उसके बाद आप जो हैं वो उसके बाद आप इसी तरह से क्लोराइड आयन की एटमाइज़ेशन करवाएँगे। क्लोराइड को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म से उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आएँगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये Cl2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ओके। और इसके बाद आपने इसका, मैंने आपको बताया था, इसकी सेकंड स्टेप हमेशा क्या होगा कि आपने आयोनाइज़ेशन करवानी है। जब आप इसकी आयोनाइज़ेशन करवाएँगे तो क्या होगा जी? Cl2, इसमें से मैंने आपको बताया था कि सोडियम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कौन-सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके। और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो जो भी एनर्जी की वैल्यूज़ आएँगी उसको हम लोगों ने आज फाइंड करना है और वो होगी डेल्टा एच एक्स सपोज़ कर लें, डेल्टा एच वाई सपोज़ कर लें, वो जो भी सपोज़ कर लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है वो फिर हम डायरेक्टली इसकी इनडायरेक्टली इसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करेंगे और अब जो है वो इस प्रोसेस के दौरान और ये दोनों सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन होंगे और हमारे पास जो है वो NaCl की आयनिक क्रिस्टल बन जाएगी और इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हम लोग जो है वो क्या कर लेंगे भला? फाइंड कर लेंगे। सो सिंपल एंड सो ईज़ी। समझ आ गई है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद जी हम लोग आते हैं अब, ये थी इसकी डायग्राम जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, आसान सी डायग्राम है। अब आ जाते हैं जी इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ये डायग्राम आपको मैंने कॉपी पे बना के समझा दी। अब देख लें जी, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ हमारा मेन टास्क क्या है जी? हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगी डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी के और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू के। हमने हमारा मेन टास्क क्या है जी? हमने लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नहीं है, लेटेस्ट एनर्जी जो है वो यहीं पे रहेगी, तो डेल्टा एच एफ यहीं पे रहेगा। डेल्टा एच एक्स की वैल्यू को आप जब इस साइड पे लाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव फॉर्म में है, जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो हमें जो है वो इस इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें चाहिए। अब एक तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू चाहिए और दूसरा डेल्टा एच एक्स की वैल्यू चाहिए। और डेल्टा एच एफ की वैल्यू जो है वो दस इफ़ डेल्टा एच एफ एंड डेल्टा एच एक्स आर नॉन, देन डेल्टा डेल्टा एच तो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये इस इन दोनों चीज़ों में से हमें डेल्टा एच एफ की वैल्यू पता होती है, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता होती। डेल्टा एच एफ की वैल्यू हमें पता है कि NaCl के लिए वो कितनी होती है भला? -411 किलो जॉल्स पर मोल। अब पीछे किसकी वैल्यू रह गई? डेल्टा एच एक्स की, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। आसान सा काम है, दो वैल्यूज़ चाहिए, एक का हमें पता है, दूसरी हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे जी? अच्छा, जो ओवरऑल प्रोसेस है ये हम लोग पहले कॉपी पे बना चुके हैं कि क्या होगा? सोडियम सॉलिड फॉर्म से पहले गैसियस फॉर्म में जाके उसके आयन बन जाएंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से Cl2 पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आएगा और उसके बाद उसका एक आयन बन जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हमने इसके लिए फाइंड करनी है। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं ना। सो पहले नंबर पे क्या होगा जी? एटमाइजेशन होगी, एटोमाइजेशन होगी सोडियम आयन की, सोडियम एटम की। उसके बाद जो है वो इसकी आयोनाइजेशन होगी। ठीक है, ये हो गए जी 2 स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? पहले क्लोराइड मॉलिक्यूल की एटमाइजेशन होगी। क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म से किस फॉर्म में आएगा भला? एटॉमिक फॉर्म में आएगा और उसके बाद इसकी भी आयोनाइजेशन हो जाएगी। ये 4 स्टेप हैं, तो ये बड़े आसान से हैं। चलें जी, अब इन चारों स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले जी आप देख लेते हैं एटमाइजेशन किसकी भला? सोडियम की। के एटमाइजेशन जो है वो सोडियम की पहले तो
तो जी पहला स्टेप देख लेते हैं जी, सोडियम की एटमाइजेशन। सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आएगा। तो अगर आपने ये वाली लाइन लिखनी है तो लिखनी है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। इसके अंदर लिखा है जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि ये जो हमने डेल्टा एच हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए निकाली है, ये तीन चीज़ों को कंबाइन करके निकालेंगे। पहली चीज़, इसके लिए आपको हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगी। दूसरी चीज़, हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होगी। और तीसरे नंबर पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए होगी। ये तीन वैल्यूज़ आपके पास होंगी तो आप जो है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी भला? इस ओवरऑल प्रोसेस की, कि सोडियम जो है वो उसकी एटमाइजेशन कैसे होती है। तो पहले स्टेप में क्या किया जी, सोडियम को सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म के अंदर हम लोग ले आए। ओके। उसके बाद जी देखें सेकंड स्टेप, और इसके लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू होगी 108 किलो जॉल्स पर मोल। उसके बाद देख लेते हैं जी कि उसके बाद सोडियम आ गया जी इस फॉर्म, सोडियम की हमने एटमाइजेशन करवा ली। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि उसके बाद सोडियम की आयनाइजेशन होगी। या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना है। अच्छा, सोडियम के केस में हमने क्या करना है जी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें पता है वो कौन सी होती है। और हमें पता है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और सोडियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है भला? 496 किलो जॉल्स पर मोल। अच्छा, इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं। आप मेन आपका जो है वो ये चारों स्टेप्स, चारों रिएक्शंस लिखे हों और इनकी एनर्जी की वैल्यूज़ लिखी हों। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेप इज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। और ये सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है विच इज़ डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की इस वैल्यू को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ क्या करते हैं भला? डिटरमिन करते हैं। अच्छा जी, तो सोडियम का हमने काम कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक सोडियम का काम हो गया जी कंप्लीट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी अपना क्लोरीन को। यहाँ तक था जी सोडियम का काम। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा क्लोरीन का काम। वो कैसे होगा जी? आपने क्या करना है जी, आपने पहले मैंने आपको कहा था कि क्लोरीन की एटमाइजेशन करवानी है। एटमाइजेशन करवाएंगे आप Cl2 की। Cl के अंदर तो क्या होगा जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए भी जो एनर्जी होगी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालेंगे। आप क्या करेंगे, क्लोराइड को मॉलिक्यूलर फॉर्म से Cl2 से उसको गैसियस फॉर्म उसको मोनोटॉमिक फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है। इस फॉर्म में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो इस फॉर्म में इसको लाना पड़ता है, Cl की फॉर्म में। और इसकी स्टेट वही पहले भी गैसियस फॉर्म में ही होगी, बाद में भी गैसियस फॉर्म में ही होगी। और हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए भला? 121 किलो जॉल पर मोल आएगी। ओके। और ये हमने कैसे निकाली है? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। सो इसी तीन तीन स्टेप्स हम लोगों ने कर लिए। क्लोरीन की एटमाइजेशन करवा ली। उसके बाद हमने क्लोरीन की आयनाइजेशन करवानी है। या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना है। क्लोरीन के केस में मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के अंदर आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इसमें सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। क्लोरीन के केस में आप क्या करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भला? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है भला? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द प्रोसेस इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यूज़ करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, दैट इज़ -349 किलो जॉल्स पर मोल। और ये कितनी होगी भला? -349 किलो जॉल्स पर मोल होगी। उसके बाद जी आपने इन चारों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है। ये जी आपकी डेल्टा HX की वैल्यू आ जाएगी। आपने 108 को, 496 को, 121 को और -349 को आपने ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास, जब आप इन चारों वैल्यूज़ को, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोराइड और उसके बाद हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ या आयनाइजेशन ऑफ क्लोराइड आइन आना था, उन्होंने गलती से मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, तो Cl नेगेटिव। तो उसके बाद आपने ये फोर्थ वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देनी है, 108, 496, 121 -349। इन चारों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा HX की वैल्यू क्या आ जाएगी भला? 376 किलो जॉल्स पर मोल। सो ईजी।
हमें जी पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3 और डेल्टा एच एफ फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा एच एफ की वैल्यू और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू वो हमने वो जो फार्मूला मैं अभी आपको बताया है मैंने, उसके अंदर आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी है भला, -411 किलो जॉल्स पर मोल। ये कितनी है, -376 किलो जॉल्स पर मोल। इन दोनों को आप सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये टोटल आ जाएगी वैल्यू कितनी भला, -787 किलो जॉल्स पर मोल। तो इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे तो आपको बड़े आसानी से आपको स्टार्ट में बता दिया गया था, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। इंतहाई आसान है यार, 4 स्टेप हैं और डेल्टा एच एफ की वैल्यू पहले ही पता होती है। इन स्टेप से ये निकाल के इसमें से इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, वो आ जाएगी लेटेस्ट एनर्जी। बस देखने में थोड़ा सा लगता है, बाकी जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है। हैंस द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ -787 किलो जॉल्स पर मोल। इसका मतलब लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड की कितनी होती है, -787 किलो जॉल्स पर मोल, जो हमने निकाल ली है। इट रिप्रेजेंट्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन NaCl क्रिस्टल, और ये हमें बताती है कि सोडियम क्लोराइड की जो आयनिक क्रिस्टल है, इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। लेटेस्ट एनर्जी से हम इस चीज़ का आइडिया ले सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जीज आर यूज टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। लेटेस्ट एनर्जी को हम यूज़ किस लिए करते हैं, लेटेस्ट एनर्जी जो है वो स्ट्रक्चर को, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा किसी भी आयनिक क्रिस्टल का, उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हम बॉन्डिंग का आइडिया ले लेंगे, और उसके बाद उस आयनिक क्रिस्टल की उसके अंदर अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, और अगर उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी। इस चीज़ का भी आइडिया हम लोग लेटेस्ट एनर्जी से लगा सकते हैं। ओके, सो द कंप्लीट बोर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl इज़ शोन इन फिगर। और अब जो है वो ये फिगर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती है, हालांकि इंतहाई आसान सी फिगर है। इसके अंदर आपने क्या करना है, मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। इंतहाई आसान सा साइकिल है, आपने ना जस्ट थोड़ी सी टेंशन देनी है, इसको ना ये देख के कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा आसान सा है, स्टेप बाय स्टेप समझें। अच्छा जी, पहले स्टेप के अंदर क्या होगा जी, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स मिलेंगे आपस में और हमारे पास NaCl की क्रिस्टल बन जाएगी। ये तो था डायरेक्ट मेथड। अब जो है वो उन 4 स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो हमने ऊपर ये 4 स्टेप्स फॉलो किए थे। होगा क्या जी, होगा बड़ा आसान सा काम, कि सोडियम पहले तो उसको हमने लेके जाना है सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में भला, गैशियस फॉर्म में, और साथ में ½ Cl2, इसको नहीं आपने अभी छेड़ना। जब तक सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में ना चला जाए और गैशियस फॉर्म से आयोनाइज ना हो जाए, तब तक आपने Cl2 को छेड़ना ही नहीं है, इसको आपने वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म से जाएगा किस फॉर्म में भला, गैशियस फॉर्म में, सोडियम की एटमाइजेशन होगी, और ये ½ Cl2 जो है वो ये यहाँ से ½ Cl2 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको मैं बाद में ना कॉपी पे भी बना के दिखाता हूँ आपको। और ये सोडियम सॉलिड फॉर्म से चला गया गैशियस फॉर्म में, और इसके लिए जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी वो कितनी होगी भला, 108 किलो जॉल्स पर मोल। एक स्टेप क्लियर है, बिल्कुल आसान। अब दूसरे नंबर पे सोडियम सॉलिड फॉर्म से चला गया गैशियस फॉर्म में, फिर मैंने आपको क्या कहा है, आपने जब तक ये इसकी आयनाइजेशन ना हो जाए Cl2 को आपने छेड़ना ही नहीं है, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब सोडियम जो है वो गैशियस फॉर्म से चला गया कैटाइनिक फॉर्म के अंदर, सोडियम चला जाएगा कैटाइंस की फॉर्म में, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। इसकी हमने सोडियम की क्या करवा ली, आयोनाइजेशन करवा ली। आयोनाइजेशन करवाने से क्या मुराद है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है भला, वो 496 किलो जॉल्स पर मोल, ये वैसे ही आ गया। अब सोडियम का काम हो गया जी ख़त्म। ओके, अब जी हमने क्लोराइड को पहले एटॉमिक फॉर्म में लाना है, इसकी एटमाइजेशन करवाने के बाद उसके बाद इसके आइंस में, इसको आइंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं जी। अब आपने सोडियम को नहीं छेड़ना, अब आपने सोडियम और इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं छेड़ना, अब आपने सारा काम करना है जी क्लोरीन के साथ। ये सोडियम का जो आयन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये सोडियम आयन और इसका इलेक्ट्रॉन ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और ये Cl2 जो है वो पहले Cl फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा, और इसके लिए हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कितनी होगी Cl2 की, वो होगी जी 121 किलो जॉल पर मोल। ओके, आसान सा काम। उसके बाद जी आपने Cl को एटॉमिक फॉर्म में ले आए। अब हमने क्या करना है, इसको आयन इसका चौथा स्टेप कौन सा होता है भला, इसको आयन की फॉर्म में लेके आना है। अब सोडियम आयन जो है वो मैंने क्या कहा है जी, आपने इसको नहीं छेड़ना, सोडियम आयन वैसे का वैसे रहेगा, और ये Cl जो है वो गैशियस फॉर्म से किस में आ जाएगा, आयनिक फॉर्म के अंदर।
ये अब सोडियम भी आयन बन गया और Cl भी आयन बन गया, और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली हम इसकी लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करके हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर वाला, NaCl की क्रिस्टल के अंदर, और यही हमने काम करना था। ठीक है, ये बड़ा आसान सा मेथड है। और क्लोरीन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब इसको ना मैं कॉपी पे भी बना के दिखा देता हूँ। वैसे बड़ी आसान सी आपको समझ आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार दोबारा बना के समझा देता हूँ। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, जिनके साथ माइनस साइन होगा उनका एरो जो है वो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये भी माइनस साइन था एरो डाउनवर्ड, और ये भी माइनस साइन था एरो डाउनवर्ड, और जिनके साथ पॉजिटिव साइन होंगे उनका एरो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। ओके, अच्छा चलिए। और साथ में जो है वो क्लोराइड आइंस मिलेंगे, ये दोनों आइंस मिलेंगे, ये प्लस का साइन लगाना है लगा दें, अदरवाइज़ नो इशू। ये दोनों आइंस मिलेंगे और इनके मिलने के बाद जो है वो क्योंकि इनके अंदर जो है वो नेगेटिव साइन आता है तो एरो आएगा डाउनवर्ड, और हमारे पास जो है वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी, और वो कौन सी होगी भला, NaCl। ठीक, ये हमारी क्या है भला, फाइनल प्रोडक्ट है। ये तो था जी हमारा डायरेक्ट मेथड, ये है जी हमारी फाइनल प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आती है भला, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होती है जी इस प्रोसेस में -411 किलो जाउल्स पर मोल। ओके, अब जो है वो चलते हैं हम लोग इसका जो होगा अपना इनडायरेक्ट मेथड, उसकी तरफ चलते हैं। सोडियम आयन, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और हाफ Cl2 जो है वो किस फॉर्म में होगा भला, गैशियस फॉर्म में होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या कहा था, आपने हाफ क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है इसको तो छेड़ना ही नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ सोडियम को पहले, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है जी, आपने सोडियम को पहले उसको सॉलिड फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में लाना है। सोडियम को जो है वो आप सॉलिड फॉर्म से सोडियम को आप सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में लाएंगे, और हाफ Cl2 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। और सोडियम की एटमाइजेशन के लिए आपको पता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सोडियम की एटमाइजेशन के लिए आपको पता है जी 108 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये अपना एक स्टेप कर लिया हमने इनडायरेक्ट मेथड का। अच्छा, अब जो है वो सोडियम गैशियस फॉर्म में चला गया, अब इसको आपने आयोनाइज़ करवाना है। सोडियम को आप जो है वो आयोनाइज़ करवाएंगे, यहाँ पे आप अगर लाइन लगानी है तो लगा दें, अदरवाइज़ ना लगाएं तब भी कोई इशू नहीं। सोडियम जो है वो अब आपने इसको आयोनाइज़ करवाना है। सोडियम को आप लेके आएंगे जी इसको आयन की फॉर्म के अंदर, और ये गैशियस फॉर्म में तो पहले ही है, और हाफ Cl2 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे सोडियम को आयोनाइज़ करवाने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो कितनी होगी भला, 496 किलो जॉल्स पर मोल। ओके, सोडियम तो अब सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में चला गया। अब हमने Cl2 का काम करना है। अब Cl2 का काम कर लेते हैं जी। Cl2 के केस में क्या करेंगे जी, अब पहले तो Cl2 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसको एटॉमिक फॉर्म में लाएं। हाफ Cl2 को जो है वो हम लोग Na, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सॉरी आपने निकालना भी है। Na जिसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था Na का केटाइन वैसे का वैसे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे आ जाएगा। और आपने प्लस जो है वो हाफ Cl2 को एटॉमिक फॉर्म में ले आए, और ये गैशियस फॉर्म में तो पहले ही है। इसको आपने एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी वो कितनी होगी भला, वो होगी जी 121 किलो जॉल्स पर मोल। ये जी आपने पहले सोडियम को सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में लेके आए, उसके बाद गैशियस फॉर्म से सोडियम को आयोनाइज़ करवाया, ये दूसरा स्टेप। उसके बाद आयोनाइज़ करवाने के लिए, आयोनाइज़ करवाने के बाद आपने उसके बाद जो है वो थर्ड स्टेप किया कि आपने क्लोराइड को मोलिकुलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में लाए। अब आपने क्या करना है जी, फोर्थ स्टेप। इसमें एनर्जी आपको पता है कि क्या होती है भला, नेगेटिव होती है, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा। और इसमें आप क्या करेंगे जी, इसमें सोडियम आयन वैसे का वैसे आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना होता है, क्लोराइड को उसको आयनाइजेशन करवाने का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे अब रिमूव करने के बाद बजाय, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसके ऊपर साइन आ जाएगा माइनस का साइन। और उसके बाद और यहाँ पे हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी क्लोरीन की वो कितनी होगी भला, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी -349 किलो जॉल्स पर मोल।
ओके, तो ये आपकी आसान सी फिगर है। और इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने डायरेक्ट, आपको पता है कि यहाँ से जो है वो, अच्छा, यहाँ पे आपने लिख लेना है कि सोडियम भी गैशियस फॉर्म में होती है, सोडियम ये भी गैशियस फॉर्म में और ये भी गैशियस फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही है कि इन दोनों आयंस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास डायरेक्टली सोडियम और क्लोराइड आयन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास डायरेक्टली हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। और इसके लिए जो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमें पता है वो कितनी आएगी, -787 किलो जॉल्स पर मोल। ये लिखनी है तो लिख दें, अदरवाइज़ नो इशू। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से Na और Cl आयन, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो लिख दें, अदरवाइज़ इससे डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ओके, ये आपका आसान सी बोर्न हाइपर साइकिल की डायग्राम है, बोर्न हाइपर साइकिल डायग्राम। ओके, तो ये आपने लाजमी हर हाल में ड्रॉ करनी है, बड़ी आसान सी है। उम्मीद करता हूँ पहले मैंने आपको बुक पे भी समझा दी है, कॉपी पे भी समझा दी है, फिर भी अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई, और ये जो है वो क्लोरीन का गैशियस से क्लोराइड आयन बनना, ये जो है और इसके बाद ये जो चौथा स्टेप होगा, और इसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो एटम से आयंस की फॉर्म में, क्लोरीन से जो है वो इसका एनाइन बनेगा इसके आयनाइजेशन के बाद, और ये होगा फोर्थ स्टेप। ये मैंने आपको पहले भी सारा कुछ समझा दिया है। तो फिर भी अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप इससे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।